मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 15 अगस्त 2021 है और आज के दिन हमारा प्यारा देश भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही गौरव के साथ, बहुत ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मना रहा है। और फ्रेंड्स, इस पावन दिवस पर हमें भी कुछ प्रण लेने होंगे। प्रण लेने होंगे देश की उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए और अपने आसपास के जो लोग हैं उनके विकास के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे और निरंतर प्रयास करते रहेंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, ये जो छोटे छोटे प्रयास होते हैं यही किसी देश को एक दिन महान बनाते हैं। हमें अपने प्यारे देश भारत को एक दिन विश्वगुरु के रूप में फिर से स्थापित करना है। हमारे मन में यही भाव होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद के साथ शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो तारीख है आज की 15 अगस्त 2021। सबसे पहले बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा के बारे में। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ग के खाली 30,000 पदों पर भर्ती के लिए 24 अगस्त को पीटी की परीक्षा का आयोजन कर रहा है। लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे कि प्रदेश में कई सारे ज़िले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो जहां जहां पर जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, अगर वो परीक्षा केंद्र बाढ़ स्थली में है, यानी कि वहाँ पर बाढ़ आई हुई है, तो ऐसी कंडीशन में उन परीक्षा केंद्रों को बदला जाना है। और इसके बारे में कल यानी कि 16 अगस्त तक सारी सूचनाएं कलेक्ट की जा रही हैं। 17 अगस्त तक शाम तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो नए परीक्षा केंद्रों के साथ जारी कर दिया जाएगा। याद रखिएगा कि जो परीक्षा केंद्र हैं वो ही बदलेंगे, हालांकि उसकी सूचना अभी किसी को प्राप्त नहीं है, लेकिन जो परीक्षा के लिए ज़िले चुने गए हैं तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आप किसी भी जनपद से हों तो आपका जो परीक्षा केंद्र होगा आपके पड़ोसी जनपद में होगा। तो कुल मिला के आपका जो परीक्षा केंद्र है वो किस ज़िले में जाएगा, इस पर कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपकी जो परीक्षा होगी वो कहाँ पर होगी। तो बस एडमिट कार्ड आपको परसों यानी कि 17 अगस्त को शाम तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, परीक्षा में धांधली रोकने के लिए लाइव मॉनिटरिंग का सिस्टम तैयार किया गया है। परीक्षा केंद्रों को आयोग में बनाए गए मुख्य कंट्रोल रूम के सर्वर से जोड़ा गया है। आयोग के अध्यक्ष स्वयं सभी केंद्रों पर ऑनलाइन नज़र रखेंगे और हर परीक्षा केंद्र में एक कंट्रोल रूम होगा, जहां से प्रत्येक कक्ष और गैलरी की गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरे से लाइव नज़र रखी जाएगी। परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कमरे में अधिकतम 24 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। पारदर्शी व्यवस्था के लिए 4 एजेंसियों को अलग अलग काम दिया गया है। प्रश्न पत्र, परीक्षा केंद्र, सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा और स्कैनिंग का काम अलग अलग एजेंसियों को सौंपा गया है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र की जानकारी एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। तो कल के बाद मतलब परसों के बाद आपको जो है परीक्षा केंद्र जो है उसकी जानकारी एसएमएस से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और याद रखिएगा कि महिलाओं और दिव्यांगों को उनके गृह जिले में ही परीक्षा की सुविधा दी गई है। तो महिलाओं का जो सेंटर है वो उनके गृह जनपद में ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरी काउंसलिंग में जो लोग शामिल नहीं हो पाए थे उनको पुनः मौका दिया गया है 17 और 18 अगस्त को। इसके लिए अब हर जनपद से जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी करना शुरू कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप बस्ती और साथ ही साथ यहाँ पर संत कबीर नगर की जो विज्ञप्ति है, सूचना है, ये जारी कर दी गई है। तो आपको ये जो विज्ञप्तियाँ हैं इसको पढ़ लेना चाहिए अगर आप इसे प्रतिभाग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, जैसे कि मूल अभिलेख, उसकी 200 प्रमाणित छाया प्रति, 4 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 100 रुपये का नोटरी शपथ पत्र तथा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पद नाम से निर्धारित आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट के साथ दिनांक 17 अगस्त और 18 अगस्त को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में आपको उपस्थित होना है। तो जिस भी जनपद में आपका नाम है वहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका अध्ययन आप लोग एक बार कर लें। यहाँ पर बात करते हैं प्रधानाचार्य भर्ती के बारे में। तो प्रधानाचार्य भर्ती की सीबीआई जांच कराने के लिए छात्र अड़ गए हैं। तो यहाँ पर आरोप ये है कि आधे चयनितों के अनुभव प्रमाण पत्र गलत हैं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। 83 में से तकरीबन 40 चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र मानक के अनुसार नहीं हैं। इसके बावजूद आयोग ने उनका चयन कर लिया है, ये आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं। आयोग ने पीसीएस 2018 के तहत प्रधानाचार्य के 83 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया है। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर हुए विवाद के बाद मामला कोर्ट में गया और आयोग को पहले हाई कोर्ट, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला। ऐसे में आयोग को प्रधानाचार्य भर्ती का परिणाम संशोधित करना पड़ा है। संशोधित परिणाम में आयोग ने 14 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करते हुए
उनकी जगह अन्य 14 अभ्यर्थियों को शामिल किया है, लेकिन न्यायालय में आयोग के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थी संशोधित परिणाम से संतुष्ट नहीं थे। याचिका दाखिल करने वाले किसी भी अभ्यर्थी का संशोधित परिणाम में चयन नहीं किया गया था। अब यही बात आगे चल के अब देखते हैं क्या होता है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि अब भी तकरीबन 40 चयनित अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध नहीं है। और फ्रेंड्स, अब आपको याद दिला दें कि क्योंकि आज 15 अगस्त है, तो हमारे लिए यह एक महान दिन है, गर्व का विषय है। तो फ्रेंड्स, इस अवसर पर अगर आप करंट अफेयर की मासिक और कंबाइंड पीडीएफ को परचेज करते हैं तो आपको आज विशेष छूट दी जा रही है। हालांकि ये जो पीडीएफ है इस पर आपको छूट पहले से मिल रही है, लेकिन आज यानी कि 15 अगस्त को आपको 20% एक्स्ट्रा छूट आपको दी जा रही है। तो आज 150 रुपये की जो पीडीएफ है 8 महीने वाली, ये मात्र 112 रुपये में उपलब्ध होगी। और हर महीने ये पीडीएफ आपको 60 रुपये मिलती थी, जिसकी कीमत घटाकर कर दी गई थी 20 रुपये। अब आज इसकी कीमत मात्र हो गई है 16 रुपये। तो ये पीडीएफ अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो ये आपके लिए स्वर्णिम अवसर है और आपको जो है इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। तो आज मात्र 112 रुपये में 8 महीने का संपूर्ण करंट अफेयर, जिसमें दिसंबर 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक का कंप्लीट करंट अफेयर है। और इसके बाद हर महीने की जो पीडीएफ है वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ मात्र 16 रुपये में आपको उपलब्ध कराई गई है। अगर इस वीडियो को परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करते रहना और पेमेंट करने के बाद ये पीडीएफ आपकी मोबाइल में ओपन हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। फिर आपको जब भी समय मिलता है आराम से बैठिए, पढ़िए और पढ़ के अपना स्कोर औरों से बेहतर कीजिए। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि यह आपके लिए आपके करियर में किया गया इन्वेस्टमेंट है, इससे बेहतर खर्च आप और नहीं कर पाएंगे। और देखो, यहाँ पर शिक्षा विभाग में रिक्त सभी पदों की भर्ती किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अनवरत 90 घंटे से अधिक समय से जारी है। अब यहाँ पर तस्वीर आप देख रहे हैं कि अभ्यर्थी जो हैं वो पानी की टंकी पर इसमें चढ़े हुए हैं और शनिवार को भी अभ्यर्थी जो है ये आंदोलनरत रहे हैं। करीब आधा दर्जन अभ्यर्थी शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कार्यालय स्थित पानी की टंकी पर और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी टंकी के नीचे प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान एसडीएम प्रफुल्ल त्रिपाठी उन्हें मनाने भी पहुंचे, मगर अभ्यर्थियों ने उनकी एक न सुनी। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती करे, मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ अभिभावक विचार परिषद ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से 16 अगस्त से स्कूल खोले जाने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना के मामले अभी आ रहे हैं और वहीं कई राज्यों में कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में स्कूलों को खोलना बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक स्कूल न खोलने और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने की मांग करी है। और देखिए फ्रेंड्स, बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पर नोटिस आ गई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शनिवार से शुरू कर दी गई है। ये 6 सितंबर तक चलेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस वर्ष पूरे देश में 200 केंद्रों पर परीक्षा कराएगा। अभी हालांकि एग्ज़ाम डेट को जो डिक्लेयर नहीं किया गया है और ये जो परीक्षा होगी ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगी। जो भी मोड आप समझ में आता है आपको कि हमें ऑफलाइन या ऑनलाइन किस प्रकार से परीक्षा देनी है, तो आप इसी प्रकार का जो मेथड है वो चुन सकते हैं। ऐसा अनुमान है कि परास्नातक के 93 और स्नातक के 23 पाठ्यक्रमों के लिए सितंबर के अंत तक इसकी जो प्रवेश परीक्षा होगी वो आयोजित की जाएगी। स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य अभ्यर्थियों को 600 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 300 रुपये फीस देनी होगी। परास्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की जो फीस है वो 400 रुपये है। अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों की जो हैं उनकी जो फीस है वो 200 रुपये निर्धारित की गई है। और देखिए, यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र होगा वो घर से महज 100 किलोमीटर के दायरे में ही बनाने का प्रयास किया गया है। और पूर्व में परीक्षा केंद्र 200 किलोमीटर के दायरे में होते थे, लेकिन इस बार कोशिश किया गया है कि जो परीक्षा केंद्र हैं वो आपके करीब रहें। इसके लिए आप bhuonline.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ खास बातें आप देख सकते हैं। 600 रुपये शुल्क है स्नातक के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए, 300 रुपये शुल्क लगेगा स्नातक में SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों का, 400 रुपये शुल्क है पीजी कोर्स में और 200 रुपये शुल्क है पीजी कोर्स में प्रवेश के इच्छुक SC/ST के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए। और जो परीक्षा केंद्र होंगे वो 100 किलोमीटर के दायरे में रहेंगे। परास्नातक के 93 और स्नातक के 23 पाठ्यक्रमों में प्रवेश की जो प्रक्रिया है ये शुरू कर दी गई है।
और यूपीएससी एग्ज़ाम कैलेंडर, एक नया एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है और ये कैलेंडर आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के नए परीक्षा कैलेंडर के अनुसार सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस जिसको आप कहते हैं, तो आईएएस की मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन 7, 8, 9, 15 और 16 जनवरी 2022 को किया जाएगा। वहीं पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन 2 फरवरी को जारी होगा। परीक्षा का आयोजन किया जाएगा 5 जून को। इसी प्रकार इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन 27 फरवरी 2022 से शुरू होगा और अगले 10 दिन तक यानी कि 8 मार्च 2022 तक चलेगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी कि प्री और कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रीलिम परीक्षा का आयोजन 20 फरवरी 2022 को होगा और इस प्रकार से जो अन्य परीक्षाएं हैं ये भी आयोजित की जाएंगी। अब यहाँ पर आप टाइम टेबल देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि अगर आप इन परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं तो ये परीक्षाएं कब कब आयोजित हो रही हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसका जो मूल है यानी कि जो पीडीएफ है उसे मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप इसको डाउनलोड करके अपनी मोबाइल में सुरक्षित कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और चलते चलते आपको फिर से याद दिला दें कि इस सुनहरे अवसर का लाभ आप ज़रूर उठाइएगा। आज के दिन आपको एक्स्ट्रा 20% का लाभ मिलेगा अगर आप कंबाइंड पीडीएफ और मंथली पीडीएफ को परचेज करते हैं और ये पीडीएफ आपके लिए रामबाण पीडीएफ साबित होगी फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स लाइक एज पेट के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।